आप लोगों के पास बुक आ गई है, स्टडी मटेरियल टाइम टू टाइम मिल रहा है। और फार्माकोलॉजी इम्पॉर्टेंट है, डायग्नोसिस के बारे में बहुत कुछ आपको देखने को मिलेगा, सीखने को मिलेगा। एटलीस्ट मॉलिक्यूलर लेवल पे क्या हो रहा है एज ए डॉक्टर आपको पता होना चाहिए, इसीलिए सब्जेक्ट है आप लोगों के सिलेबस में, डायग्नोसिस में आपकी हेल्प करेगा। और फिर आप अपना फिजिकल ट्रीटमेंट दीजिए, बिकॉज जो भी ट्रीटमेंट आप देंगे एज ए रिजल्ट होना क्या है, कुछ कंपाउंड का स्टिमुलेशन होना है, सिक्रेशन होना है, जो कल हम लोगों ने डिस्कस किया इन ब्रीफ। बाकी डिटेल बहुत है इसमें। और उसी के चलते जो मॉलिक्यूलर लेवल पर, मेटाबॉलिज्म लेवल पर जो इश्यूज हुए हैं, जो प्रॉब्लम हुआ है, उसको बॉडी अपने आप ठीक करता है एज ए नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। ड्रग्स भी वो जो फीडबैक हो रहा है उसमें सपोर्ट करते हैं, और आप भी जो एक्टिविटीज बताएंगे वो उसी में सपोर्ट करेंगे। बट डायग्नोसिस इज इम्पॉर्टेंट, बिकॉज अगर सही डायग्नोसिस नहीं है तो काफी इशू हो जाता है। So accordingly, these are the routes of drug administration. The choice depends upon the situation as a tagline. तो रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि ऐसे कौन से रूट्स हैं जिससे कि ड्रग को एडमिनिस्टर करना चाहिए। एडमिनिस्ट्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना, बॉडी का अपना एडमिनिस्ट्रेशन है। अब उसमें कहीं कुछ प्रॉब्लम हो गई है, कहीं कुछ ऑर्गन में, कहीं कुछ सेलुलर पार्ट में, कहीं कुछ मसल में, कहीं टिश्यू में, कहीं कुछ ऑर्गन में, तो वहां तक आपका ड्रग जाना चाहिए, या जो एक्टिविटी आप करा रहे हैं उसका इफेक्ट वहां तक जाना चाहिए, ऐसा ही है ना। तो ये जो इफेक्ट है बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स जनरेट होने तक, तो अगर एक परफेक्ट रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन नहीं होगा तो प्रॉब्लम हो सकती है। या आपकी जो रिक्वायरमेंट है, जैसे इंट्रावीनस रूट, सभी को पता है जनरल रूट्स हैं, ऑरल, सबलिंगुअल, इंट्रावीनस, टॉपिकल, ठीक है। तो यानी कि आईवी रूट की आपको रिक्वायरमेंट है और आप टैबलेट दे रहे हो, भाई पेशेंट तो सीरियस है ना। अभी हम लोग अगर कंपेयर करें आयुर्वेदिक सिस्टम या एलोपैथिक सिस्टम, तो जो एलोपैथिक सिस्टम है उसके पास दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं। एक तो आईवी ड्रग का जो रूट है बहुत अच्छा है, इसके केस में काफी इफेक्टिव है, इन्फेक्शन के ऊपर कंट्रोल है ना, कोविड-19 की बात नहीं कर रहे हैं। बाकी आयुर्वेदिक ड्रग्स को अगर आप कंपेयर करेंगे तो वहां पर आईवी तो रूट है नहीं, वो लोग यूज नहीं करते क्योंकि ड्रग वैसे है नहीं उनके, क्रूड फॉर्म में है। तो इसीलिए फिर ये जो सिस्टम है इसको ड्यूरिंग जो टाइम पीरियड हम लोग देख रहे हैं पूरा, बहुत ही ज्यादा हाइक पर ये गया। जो मेडिकल डिपार्टमेंट है उसको ये ड्रग्स बहुत हाइट पर लेके गए और लोगों ने बहुत पैसा कमाया इससे। तो पैसा कमाना कोई बुरी बात नहीं है, उन्होंने डिजीज और एलिमेंट्स से उन प्रॉब्लम्स को ठीक किया। फिर धीरे धीरे पता चला कि एक और डिपार्टमेंट है, जैसे जो एंटीबायोटिक्स है। एंटीबायोटिक्स का भी जब जनरेशन हुआ तो एंटीबायोटिक एक्शन, एंटी माइक्रोबियल एक्शन ऑलरेडी था हमारे पास, ऐसा नहीं है, नीम उस टाइम पे भी यूज में लिया जाता था, बट वो एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम था और स्पेसिफिसिटी की वहां पर कहीं ना कहीं प्रॉब्लम थी। और जैसे हम लोगों ने माइक्रोबायोलॉजी में पढ़ा, जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज, यानी कि एक माइक्रोब एक डिजीज के लिए रेस्पॉन्सिबल है, तो उस कॉन्सेप्ट से जब चले तो हमें कई डिजीजेस में सक्सेस मिला। सो दीज आर द माइलस्टोन ऑफ द एलोपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन। और इम्यूनिटी की जहां बात आ रही है तो वहां पर हर्बल ड्रग्स ज्यादा इफेक्टिव प्रूव हो रहे हैं, और जो फिजिकल ट्रीटमेंट है वो प्रूव हो रहा है। जो सेडेंट्री लाइफ स्टाइल था, बिकॉज दीज आर ऑल्सो नोन एज लाइफ स्टाइल डिजीज, तो सेडेंट्री लाइफ स्टाइल हो गया था, तो वहां पर फिजियोथेरेपी ने भी बहुत अच्छा रोल प्ले किया, और हर्बल ड्रग भी फिर जो इम्यून सिस्टम है उसको बूस्ट अप किया, ठीक है। बट
जब आपको बहुत ही अर्जेंट ड्रग की रिक्वायरमेंट है, देन द एलोपैथिक सिस्टम इज देयर, अर्जेंसी। ठीक है, लॉन्ग टर्म में फिर हम दूसरे सिस्टम्स को भी यूज में ले सकते हैं, बट जहां पर बिल्कुल अर्जेंट हो गया है तो एम्स में चले जाओ। ठीक है, होम मिनिस्टर गए हुए हैं अभी। सो नाउ द रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। मान लीजिए जो एपीआई बना है, एक्चुअली एपीआई इसको कहा जाता है एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। जो ड्रग मॉलिक्यूल है उसको हम टेक्निकली एपीआई कहते हैं। तो किस रूट से इसे दिया जाए? जो फॉर्मुलेशंस हैं वो बेसिकली क्या होते हैं, या तो टैबलेट होगा या कैप्सूल होगा या फिर आपका इंजेक्टेबल होगा। ठीक है, सो सॉलिड डोजेस फॉर्म, लिक्विड डोजेस फॉर्म, ठीक है, सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म। 3 डोजेस फॉर्म हम लोग स्टडी करते हैं इन फार्मेसी। तो अब ये जो डोजेस फॉर्म है इनको हम कैसे एडमिनिस्ट्रेट करें? एडमिनिस्ट्रेशन का काम अगर देखा जाए, जैसे आईवी फ्लूइड कौन देगा? वो नर्सिंग स्टाफ देगा, हॉस्पिटल की हम बात करें। ठीक है, क्योंकि सबके वर्क डिफाइन है। दवा को बनाना फार्मेसी का काम है, दवा को लगाना वो नर्सिंग का काम है, डायग्नोस करना डॉक्टर का काम है। ठीक है, तो इसलिए सबके अपने अपने काम है और सबके अपने अपने वर्क स्टेजेस है। जैसे आपका फील्ड है तो आपका जो ट्रीटमेंट चल रहा है उसी दौरान अगर एक स्टेज है जहां पर आपको फिजियोथेरेपी लेना ही होता है, जो इतने सारे केसेस होते हैं, अगर वहां पे नहीं लेते हैं तो रेट ऑफ रिकवरी और डिले हो जाता है या कॉम्प्लेक्सिटी जनरेट हो सकती है और होती है, इसलिए रिक्वायरमेंट है। सो नाउ वी विल सी व्हाट आर द डिफरेंट रूट्स और कैसे इनको डिवाइड किया गया। The most drug can be administered by a variety of routes. The choice of appropriate route in a given situation depends both on drug as well as the patient related factors. जो भी रूट हम चूज करेंगे वो डिपेंड करेगा हमारे पास ड्रग क्या है, क्योंकि आप लोग देखेंगे आगे बहुत से ड्रग ऐसे हैं जो जिनका जो मेटाबॉलिज्म है वो बहुत जल्दी हो जाता है और उनका जो प्लाज्मा कंसंट्रेशन है, बायो अवेलेबिलिटी है, हम लोग डिस्कस करेंगे इन सबको फार्माकोकाइनेटिक्स में, वो काफी कम है। यानी कि जो मॉलिक्यूल हमने बनाया जिस बायोलॉजिकल एक्टिविटी के लिए, वो अपनी साइट पे ही नहीं पहुंच पा रहा है। भाई साइट पे तो पहुंचना चाहिए ना, इंजीनियरिंग का काम है जैसे, तो इंजीनियर्स को अपनी साइट पे जाना होता है, पूछते हैं कि इंजीनियर साहब कहाँ है, बोले साइट पे गए वो। तो डॉक्टर्स के लिए पूछते भाई डॉक्टर कहाँ है, बोले विजिट पे गए वो। तो जब तक आप पेशेंट के पास ही नहीं जाओगे तो पेशेंट से इंटरेक्शन हुआ ही नहीं तो डायग्नोसिस कैसे होगा? ठीक है ना। तो ऐसे ही जब ड्रग का रिसेप्टर के साथ मीटिंग हुआ ही नहीं तो बायोलॉजिकल इफेक्ट कैसे आएगा? आप तो सोच रहे मैंने तो खिला दिया ड्रग पेशेंट को, अब वो जो मॉलिक्यूल है, एक्चुअली इट इज अ मॉलिक्यूल, अब उसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर अंदर जाके डिस्ट्रॉय हो रहा है। स्टमक का पीएच है इतना, उसका पीएच है इतना, इनकॉम्पेटिबिलिटी जनरेट हुई, बात नहीं बनी, तो उसने नहीं जाने दिया, क्योंकि बीच में इतना सारा पार करना पड़ेगा ना उसे, रास्ता बहुत लंबा है। दिस इज रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। हम लोग जहां से ड्रग ले रहे हैं आप खुद सोचें, नंबर ऑफ सेल कितने, नंबर ऑफ आर्टरीज कितने, नंबर ऑफ वेन्स कितने, कितने लेयर्स हैं, और जो पाथवेज हैं, ब्लड जो सप्लाई हो रहा है, तो कितने सारे आर्टरीज, वेन्स, आर्टीरियोल्स कहाँ कहाँ से जाकर जहां रिक्वायरमेंट होती है वहां पर उसका अटैचमेंट होता है। यही कॉन्सेप्ट है ना, क्योंकि ब्लड तो एक मीडिया है ट्रांसपोर्टेशन का, तो हर सेल के कांटेक्ट में आ रहा है। जो उसका जो टाइम ड्यूरेशन फिक्स किया हुआ है, हमने तो फिक्स नहीं किया, ठीक है, हम तो ऑब्जर्व, तो उसका जो टाइम पीरियड है ऑलरेडी फिक्स है, और उस टाइम पीरियड में जो कांटेक्ट में आएगा वैसा ही एक्शन शो होगा। तो मान लीजिए कि लिवर में कुछ प्रॉब्लम है, तो लिवर का जो सर्कुलेशन है
जब उस मॉलिक्यूल को लेकर आएगा तो जिस सेल में जो प्रॉब्लम है वो रिसेप्टर उसको उसका वेट कर रहे हैं एक्चुअली। जो रिसेप्टर का कॉन्सेप्ट है, क्योंकि हर जगह तो प्रॉब्लम नहीं है, बॉडी के किसी एक पार्ट में प्रॉब्लम है ना, तो उसी पार्ट में उस मॉलिक्यूल के रिसेप्टर वेट कर रहे हैं, वो क्रिएट कर रहे हैं एक नेसेसिटी, एक रिक्वायरमेंट को। बाकी और जगह तो नहीं है, तो और जगह वो मॉलिक्यूल नहीं रुकेंगे, घूमेंगे सब जगह, बिकॉज मॉलिक्यूल्स कितने हैं वो भी एवोगैड्रो नंबर के हिसाब से आ रहे हैं, कोई एक मॉलिक्यूल नहीं आ रहा है ना। अभी चाइना से हो रहा है ना, जैसे इंडिया चाइना, तो पता चल रहा है कि जो चाइना की नेवी है 2 लाख से ज्यादा है, हमारी जो नेवी है 70,000 है, ठीक है। तो अब है तो है, उसको स्ट्रेंथ दिया जाए। तो अब क्योंकि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बहुत है, और मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहूंगा, फार्मास्यूटिकल साइंटिस्ट जो हैं उन्होंने एक बात कही है, एक साइंटिस्ट है, दैट वी आर द पीपल हु आर मेकिंग द सोल्जर्स एट मॉलिक्यूलर लेवल। हम भी सोल्जर्स ही बना रहे हैं ना। पेशेंट को जो डिजीज हुई है हमारे लिए वो एक बैटल है। पेशेंट अगर आपके पास कोई प्रॉब्लम लेके आया है तो यू हैव टू स्ट्रगल व्हाट यू हैव डायग्नोस्ड। जो डायग्नोसिस आपने किया है उसको ये प्रॉब्लम है, तो आपको स्ट्रगल करना है एक स्माइलिंग फेस लेकर। बहुत डिफिकल्ट होता है डॉक्टर का रोल। डॉक्टर के दिमाग में क्या चल रहा है और बता क्या रहा है ना, रात दिन का अंतर होता है। तो इसलिए हम लोग भी बैटल में ही हैं, वी आर ऑल्सो सोल्जर्स, और मॉलिक्यूलर लेवल पे हम लोग डील कर रहे हैं। अब आप खुद सोचिए कि आप स्टेप क्या बता रहे हैं और उसका इफेक्ट कहाँ हो रहा है। मतलब बहुत बड़ी बात है आपकी, ऐसी बात नहीं है। अगर हम देखें कि मॉलिक्यूल जिस रूट से देना चाहिए, माउथ से टैबलेट दिया है, अब टैबलेट का एब्जॉर्प्शन होगा, डिस्ट्रीब्यूशन होगा, उसके बाद जाकर ब्लड स्ट्रीम में मॉलिक्यूल्स आएंगे। और टैबलेट भी हम बताएं आपको, तो टैबलेट में भी बहुत सारी चीजें हैं, केवल ड्रग नहीं है, ड्रग के साथ में ड्रग एक्सिपिएंट भी है। तो डिसोल्यूशन रेट देखी जाएगी, डिसइंटीग्रेशन टाइम देखा जाएगा, स्टमक बॉडी फ्लूइड जहां पर गया है उसका पीएच क्या है वो देखा जाएगा। अगर सारी चीजें मैच हो गई तो वो ब्लड स्ट्रीम में जाएगी, अदरवाइज नहीं जा पाएगी। प्रॉब्लम है ये सब, साइंटिफिक चैलेंजेस हैं। तो डिफरेंट जो मॉलिक्यूल जनरेट हुए, तो स्पेसिफाइड सारे सिस्टम जनरेट हुए, और सबके पाथवे ऑन साइंटिफिक बेसिस निकाले गए, और उसी के बेसिस पे ये सारी स्टडीज हैं। सो मोस्टली कॉमन सेंस कंसिडरेशन, फिजिबिलिटी एंड कन्वीनियंस डिक्टेट द रूट टू बी यूज्ड। तो टैबलेट है, अगर जैसे हम लोगों ने देखा कि स्टार्टिंग में जो ड्रग मिलती थी प्लांट से मिलती थी, और प्लांट की लीफ है उसको ड्राई कर लिया, उसका पाउडर बना लिया, थोड़ा सा उसको मॉइस्चर दिया तो बॉल के जैसी हो गई वो, है ना। पहले हुआ क्या करते थे, गांव में जो वेजी रहते थे उनके पास हर चीज की दवा रहती थी। उस टाइम वेजी दवा तोड़ के लाते थे, दवा बनाते थे, डायग्नोस करते थे, दवा लगाते थे, A to Z वर्क एक गांव के एक वेजी किया करते थे। तो गांव के वेजी जो हुआ करते थे डॉक्टर साहब, बहुत वैल्यू होती थी उनकी, पता चले 5 गांव में उनका नाम चल रहा है, ठीक है, तो काम से नाम चल रहा है, वो भी मेहनत कर रहे हैं। तो रूट्स कैन ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू दोज फॉर लोकल एक्शन एंड सिस्टमिक एक्शन। अब जैसे वेद जी ने कुछ बनाया तो वो क्या करते हैं भाई, आपके चोट कहाँ लगी है, बोले दर्द हो रहा है, इधर हो रहा है, उधर हो रहा है, तो ऊपर से उन्होंने एक लेप लगा दिया, तो लोकल एक्शन। अगर वो सिस्टमिक एक्शन करना है, ब्लड स्ट्रीम में जाएगा तो उसका एक्शन होगा। तो इन दो एक्शन के चलते रूट्स को डिवाइड किया गया। लोकल रूट अगर आप देखते हैं, these routes can only be used for the localized lesion at the accessible sites and for drugs whose systemic absorption from these sites is minimal or absent.
Thus high concentrations are attained at the desired site without exposing the rest of the body. तो यानी कि ये वो ड्रग्स हैं या इस रूट से उन दवाओं को देना चाहिए जिनका एक्शन का एक स्पेसिफिक पार्ट में आपको चाहिए. मान लीजिए चोट लग गई, अब चोट लगी हाथ में, दवा लगाओगे पाँव पे, ऐसा तो नहीं होगा ना. ये टॉपिकल रूट है, जहाँ पे चोट लगी है वहीं पे दवा लगाओ, क्योंकि आपको वहीं ड्रग का कंसंट्रेशन चाहिए. टॉपिकल है, सिस्टमिक एब्जॉर्प्शन उसका नहीं होगा ऐसा नहीं कह सकते हम, मिनिमल होगा या हो सकता नहीं भी हो, दोनों चीजें. The systemic side effect or the toxicity are consequently absent or minimal for the drugs in suitable dosage form that are absorbed from these sites routes. The same can serve as the systemic route of administration. तो सिस्टमिक साइड इफेक्ट है, टॉक्सिसिटी है, जनरेट तो होंगी जो ड्रग डोजेस फॉर्म सुटेबल नहीं है. तो इसी के चलते फिर ये पता चला कि सिस्टमिक रूट में भी सीधा दिया जाए, और इसका सबसे बड़ा जो एग्जांपल है दैट इज जीटीएन. जीटीएन दैट इज नाइट्रोग्लिसरीन, या इसको कहा जाता है ग्लिसराइल ट्राइनाइट्रेट. तो हार्ट अटैक के टाइम पे इसको सबलिंगुअल रूट से भी दिया जाता है, और इसका इफेक्ट वहां पे देखने को मिलता है कि विद इन सेकेंड्स मिनट्स ये उस चीज को सप्रेस कर देते. कार्डियक सिस्टम में हम लोग इसे पढ़ेंगे. नेक्स्ट वन इज टॉपिकल. दिस रेफर्स टू द एक्सटर्नल एप्लीकेशन ऑफ द ड्रग टू द सरफेस ऑफ लोकलाइज्ड एक्शन. इट इज ऑफन मोर कन्वीनियंट एज वेल एज encouraging to the patients. Drug can be efficiently delivered to the localized lesions on skin, oropharyngeal, nasal mucosa, eyes, ear canal, anal canal, vagina in the form of lotion, ointment, cream, powder, rinse, paints, drops, spray, lozenges, suppositories and पैसरीज. तो जो टॉपिकल रूट है, जैसे जहां रिक्वायरमेंट है, कोई इन्फेक्शन हो गया है, कोई लेजन हो गया है, आईज है, आई ड्रॉप है ना टॉपिकल रूट. ईयर में वैक्स का प्रॉब्लम हो गया है तो इसके लिए लोशन, ऑइंटमेंट, आई ड्रॉप बनाते हैं हम लोग. नॉन एब्जॉर्बेबल ड्रग्स गिवन ऑरली फॉर एक्शन ऑन जीआई म्यूकोसा लाइक सुक्रालफेट, वैंकोमाइसिन. एंटीबायोटिक्स, inhalation of the drug for action on bronchi, salbutamol, the chromogyllin, sodium. तो अब आपका काम जो है यहीं से स्टार्ट हो गया. फार्माकोलॉजी में क्या पता होना चाहिए आपको? ड्रग का नेम, और उसको आपने कहाँ स्टडी किया. ठीक है, तो जैसे सुक्रालफेट है, वैंकोमाइसिन है, साल्ब्यूटामॉल है, अस्थमा का केस है, साल्ब्यूटामॉल उसमें यूज में लिया जाता है. इनहेलर्स आते हैं, बहुत सारी फिल्मों में उसको ऐसे ही बताया जाता है. इरिगेटिंग सॉल्यूशन, जेलीज, पोविडोन आयोडीन, लिडोकेन applied to urethra or other forms of topical medication. Now the case of deeper tissue. Certain deep areas can be approached by using syringe or needles, but the drug should be in such a form that systemic absorption is slow. तो एक स्पेसिफाइड सिस्टम है, जनरेट किया है, और स्पेसिफिक जो कंडीशंस हैं, जैसे कि इंट्रा आर्टिकुलर इंजेक्शन आपको लगाना है हाइड्रोकॉर्टिसोन एसीटेट का नी जॉइंट में, तो इसी रूट से लगेगा. इनफिल्ट्रेशन अराउंड ए नर्व और द इंट्राथिकल इंजेक्शन ऑफ लिडोकेन, रेट्रोबल्बुलर इंजेक्शन आपको लगाना है हाइड्रोकॉर्टिसोन का बिहाइंड द आई बॉल, तो आपको इसी रूट से लगाना पड़ेगा. Now the arterial supply, that is a closed intra-arterial injection, is used for contrast media in angiography. Anti-cancer drug can be infused in femoral brachial artery to localize the effect of limb malignancy. तो arterial route को use करते हैं, specified condition है,
एंटी कैंसर ड्रग आपको देना है एक पर्टिकुलर एरिया में, एंजियोग्राफी करना है इन दैट कंडीशन। सिस्टमिक रूट्स, लोकल रूट्स की हम लोगों ने बात की, सिस्टमिक रूट की अगर हम बात करें, द ड्रग एडमिनिस्टर्ड थ्रू द सिस्टमिक रूट इज इंटेंडेड टू बी एब्जॉर्ब्ड इनटू द ब्लड स्ट्रीम, distributed all over including the site of action through circulation. So as the name is indicating, systemic means it is going to be in blood stream. और जैसे ही ब्लड स्ट्रीम में चला गया, मतलब जैसे मान लीजिए कोई हरिद्वार में चला गया, गंगा में डुबकी लगा ली, अब नहीं निकलना है तो कहाँ जाएगा वो? सीधा बे ऑफ बंगाल, क्योंकि वहां पे फिर और कोई रास्ता नहीं है, वो ब्लड स्ट्रीम है और हर जगह घुमा के लेके जाएगा, सर्कुलेशन है पूरा। तो जैसा आप लोग देख रहे हैं, आई बॉल है, आई का पूरा अलग अलग डिफरेंट रूट्स बता रहे हैं एज पर द एप्लीकेशन। टॉपिकल है, आपका 1 में बताया हुआ है, इंट्राविट्रल इंजेक्शन है, पेरोक्युलर इंजेक्शन है, सिस्टमिक रूट से आपने दिया है तो वो भी एब्जॉर्ब होके इसमें इफेक्ट शो करेगा। अब हम सारे जो रूट्स हैं उसमें से सबसे पहला लेते हैं ओरल। द ओरल इंजेक्शन इज द ओल्डेस्ट एंड कॉमनेस्ट मोड ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। इट इज सेफर, मोर कन्वीनियंट, डज नॉट नीड असिस्टेंस, इनवेजिव, ऑफन पेनलेस, द medicament need to be sterile, need not to be sterile and is cheaper. oral route सबसे ज्यादा फेमस रूट है, कॉमन रूट है, सबसे पुराना रूट है, क्योंकि खाना भी हम मुंह से खाते हैं तो दवा भी ले लो, सेफ है, कन्वीनियंट है, असिस्टेंस की जरूरत नहीं पड़ती है, इन्वेजिव नहीं है, कुछ नहीं करना है, पेनलेस है, स्टेराइल करने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि आईवी रूट की आप बात करेंगे तो माइक्रोबायोलॉजी में हम लोगों ने देखा ना स्टेरलाइजेशन, आईवी फ्लूइड को स्टेरलाइज करना पड़ेगा, अदरवाइज इट विल बी द सोर्स ऑफ कंटेमिनेशन। जो दवा दे रहे हैं, आप दवा क्या दे रहे हैं? जहर दे रहे हैं, उसी से इन्फेक्शन हो जाएगा अगर स्टेराइल नहीं किया तो। एंड सो इज चीपर। अब इन सब की वजह से क्या है, इसका रेट कम है। रेट कम क्यों है? क्योंकि बनाने में कम टाइम लग रहा है, इसमें जो प्रिकॉशंस हैं वो कम है एज कंपेयर टू अदर्स। Both solid doses form like the powder, tablet, capsule, molded tablet, gastrointestinal therapeutic systems, and liquid doses form like syrup, emulsion, mixtures can be given orally. और इसके चलते इतने सारे डोजेस फॉर्म है, क्योंकि डोजेस फॉर्म ड्रग के ऊपर भी डिपेंड करता है कि उसका जो नेचर है वही बना पाएगा। अब कोई मॉलिक्यूल है, उसका टेबलेट आसानी से बन जाएगा, टेबलेट बना दो, पूरी कोशिश करते हैं कि टेबलेट ही बनाए, फिर नहीं बन पा रहा है, डिग्रेड कर रहा है, कोई इशू है, तो फिर डोजेस फॉर्म भी चेंज हो जाता है, करना पड़ता है। नेक्स्ट वन इज सबलिंगुअल और बक्कल रूट्स। The tablet or the pellet containing the drug is placed under the tongue or crushed in the mouth and spread over buccal mucosa. Only lipid soluble and non-irritating drug can be so administered. तो इसका सबसे बड़ा जो एग्जांपल है दैट इज GTN, ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस किया, ग्लिसरॉल ट्राइनाइट्रेट, ग्लिसराइल ट्राइनाइट्रेट, नाइट्रोग्लिसरीन at the time of heart attacks. Absorption is relatively rapid, action can be produced in minutes, though it is somewhat inconvenient. One can spit the drug after the desired effect has been obtained. The chief advantage is that liver is bypassed. तो मेटाबॉलिज्म पार्ट हम लोग देखेंगे, तो इस रूट से सीधा ड्रग सिस्टमिक पाथवे में जाएगा, लिवर बाईपास हो जाता। अदरवाइज जितने भी जो मॉलिक्यूल हैं ओरल रूट से अगर आप दे रहे हैं तो पहले एब्जॉर्प्शन होगा, डिस्ट्रीब्यूशन होगा और फिर उनका लीवर में मेटाबॉलिज्म होगा, जिसको हम फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म कहते हैं। सो इन दिस केस इट इज bypassed and can be absorbed directly into the systemic circulation. जैसे कि आजकल जो कॉन्सेप्ट चल रहा है
4 लेन का, तो जो शहर है शहर के बीच में से जाना ही नहीं है, बाहर जाना है बार बार चले जाओ सीधा। तो सिस्टमिक जो सर्कुलेशन है उसमें आपका मॉलिक्यूल सीधा चला गया और फिर उसको लीवर में जाना नहीं पड़ा। नेक्स्ट वन इज रेक्टल। सर्टेन irritant unpleasant drug can be put into the rectum as a suppositories or detention enema for the systemic effect. This route can also be used when the patient is having recurrent vomiting or unconsciousness. अब oral route का अपना limitation है, पेशेंट अनकॉन्शियस हो गया है तो रूट चेंज करना पड़ेगा, आईवी रूट है, ठीक है, बट जो ड्रग उसको रिक्वायर्ड है उसके अकॉर्डिंग सिलेक्शन ऑफ रूट है। However, it is rather inconvenient and embarrassing. Absorption is slower, irregular, and often unpredictable, though diazepam solution and paracetamol suppository are rapidly and dependably absorbed from rectum in children. Diazepam sedative and hypnotics category की ड्रग है। Paracetamol very well known drug, antipyretic. Drug absorbed into the external hemorrhoidal veins, ठीक है, piles या fissure, bypass liver, but not absorbed into the internal hemorrhoidal veins. Rectal inflammation can result from the irritant drugs, diazepam, indomethacin, paracetamol, ergotamine, and few other drugs are sometimes given rectally. अगर कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास, then this route is also available. Absorption is slow, okay, but depends on the condition, what is required. फिशर है तो फिर यही रूट दिया जाता है। Next one is cutaneous. Highly lipid soluble drug can be applied over the skin for the slow and prolonged absorption. Liver is also bypassed in this. The drug can be incorporated in an ointment and applied over specified area of skin. Absorption of the drug can be enhanced by rubbing the preparation by using an oily base and by an occlusive dressing. Inhalation. Volatile liquids, gases are given by inhalation for the systemic action. Example is anesthetics. Absorption takes place from the vast surface of alveoli. Action is very rapid. When administration is discontinued, the drug diffuses back and is rapidly eliminated in expired air. Thus, controlled administration is possible with moment-to-moment adjustment. Irritant vapor like ether cause inflammation of respiratory tract, increase secretion. Drugs like insulin as well as to bypass the blood-brain barrier. तो अस्थमेटिक जो कंडीशन है उसमें ये रूट ज्यादा काम में लिया जाता है। साल्ब्यूटामॉल जैसे हम लोगों ने देखा, दैट ड्रग इज गिवन, और वहां पर भी आपका अच्छा इफेक्ट देखने को मिलता है, बिकॉज जो कंडीशन बनती है उसमें यही रूट एक अच्छा ऑप्शन है। नेक्स्ट वन इज पेरेंट्रल. पैरा मीन्स बियॉन्ड, एंट्रल मीन्स इंटेस्टाइन. दिस इज कन्वेंशनली द पेरेंट्रल. 4:18 हो जाने दो. Parenteral refers to the administration by injection which takes the drug directly into the tissue, fluid or blood without having to cross the enteral mucosa. तो पेरेंट्रल यानी कि जैसे वर्ड से ही पता है कि जितना भी जो रूट है वो बाईपास हो जाएगा और सीधा ब्लड स्ट्रीम में आपकी ड्रग जाएगी. अब ब्लड स्ट्रीम में अगर ड्रग जा रही है तो आपको एक्शन फास्ट देखने को मिलेगा. ये आपका जो एक्शन है वो भी तो फास्ट हो गया ना, अदरवाइज उसी में टाइम लग जाता. अब देखो आपने 4:18 लिखा, इसलिए मुझे वापस से स्लाइड लगानी पड़ रही है. नुकसान आपका ही है, टाइम आपको और ज्यादा लगेगा, क्योंकि मैंने बता तो दिया था पहले, टाइम तो लगेगा. क्या जल्दबाजी में टाइम और ज्यादा लगता है.
Okay, so the drug action is faster, surer, valuable in the emergencies. Gastric irritation, vomiting are not provoked. Parenteral routes can be employed even in unconscious, uncooperative, or vomiting patients. There are no chances of interference by the food or digestive juices. Liver is bypassed. So लीवर का bypass होना यानी कि ड्रग का मेटाबॉलिज्म और डिस्ट्रक्शन से ड्रग बच जाएगी और मैक्सिमम क्वांटिटी 100% बायो अवेलेबिलिटी इस केस में आपको मिलती है. ड्रग का एक्शन बहुत ही फास्ट और एक्यूरेट आपको देखने को मिलेगा. अनकॉन्शियस कोई पेशेंट हो गया, कोई उपाय नहीं आपके पास, गो फॉर आईवी और उसके रिजल्ट बहुत अच्छे हैं. डिसएडवांटेजेस की अगर हम बात करें, द प्रिपरेशन हैज टू बी स्टरलाइज्ड एंड इज कॉस्टलियर. द टेक्निक इज invasive, painful. Assistance of another person is mostly needed. Though self injection is possible, जैसा कि डायबिटीज में लगाते हैं इंसुलिन. There are chances of local tissue injury and in general, parenteral route is more risky than oral. Subcutaneous की हम लोग बात करें, drug is deposited in the loose subcutaneous tissue which is richly supplied by the nerves. The irritant drug cannot be injected but is less vascular. Absorption is slower than intramuscular. Only small volume can be injected. Self-injection is possible because deep penetration is not needed. Subcutaneous. Already हम लोगों ने फंगल में देखा उसका लेयर कहाँ पर है. This route should be avoided in shock patient who are vasoconstricted. Absorption will be delayed. Repository depot preparation that are aqueous suspension can be injected for the prolonged action. Some special forms of this route are Dermojet. The formulation है Dermojet के नाम से और is a high velocity jet of the drug solution is projected from a microfine orifice using a gun like implement. The solution passes through the superficial layers and get deposited into the subcutaneous tissue. It is essentially painless and suited for mass inoculations. Intramuscular, the drug is injected in one of the large skeletal muscles, deltoid triceps, gluteus maximus, rectus femoris, है ना? ये सब नाम आपको बहुत अच्छे लगते हैं. Muscle is less richly supplied with the sensory nerves. Mild irritant can be injected and is more vascular. Absorption of the drug in aqueous solution is faster. It is less painful, but self-injection is often impracticable because the deep penetration is needed. Depot preparation, oil injection, aqueous suspension can be injected by this route. Intramuscular injection should be avoided in anticoagulant treated patient because it can produce local hematoma. Intravenous, already we have discussed. Intradermal injection, the drug is injected, rise in blood, BCG का वैक्सीन जैसे लगता है. This is intradermal injection. Scaring multiple puncture होता है इसमें. This route is employed for specific purposes only. So this is all about. So revise well. और बुक आप लोगों के पास आ गया, नोट्स आपके पास में है. थोड़ा सा पेशेंस आप लोगों को रखना होगा. एज ए डॉक्टर डायग्नोसिस इतना आसान नहीं है, कंपटीशन बहुत ज्यादा है. ओके देन.